अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजात ट्रैवल एंड टूरिज़्म इटली की जानिब से ढेर सारा सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और खैरियत से होंगे। इटालियन हुकूमत के बारे में एक और ख़बर लेकर हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं और शॉकिंग न्यूज़ है कि इटालियन हुकूमत ने अपने वज़ीर आज़म को अदालत में तलब कर लिया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इटालियन हुकूमत ने जो है वो अपने वज़ीर आज़म को अदालत में तलब कर लिया और इमिग्रेशन के सिलसिले में जो गैर कानूनी तारकीन वतन हैं उनके हवाले से आज ये ख़बर लेकर हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं। मज़ीद ऐसी ही ख़बरों को देखने के लिए और हमारी मालूमात से फ़ायदा हासिल करने के लिए हमारे चैनल नजात ट्रैवल एंड टूरिज़्म इटली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। जी तो दोस्तों, बात करते हैं आज की हमारी अहम ख़बर की तरफ। इटालियन अदालत ने तारकीन वतन के कानून के मुखालिफ वज़ीर और साबका वज़ीर ख़ारजा मतेल सल्वीनी को जो है वो अदालत में तलब कर लिया और उसके ख़िलाफ़ जो है वो केस की समाअत शुरू कर दी, क्योंकि उसने जो है वो 131 अफराद को जो है वो तारकीन वतन को जो है वो जहाज़ से उतरने पर रोका था। और दूसरा नंबर ये कि उसने ना सिर्फ इनको रोका बल्कि उनको हिरासत में भी रखा था, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जहाज़ से। इस सिलसिले में ये इल्ज़ाम जो है वो उन पर लगाए जा रहे हैं। अदालत ने इस सिलसिले में वज़ीर आज़म जोज़ेपे कोंते को जो है उनको भी तलब कर लिया है। जो वज़ीर हैं उनको जो है वज़ीर ख़ारजा, जो साबका वज़ीर ख़ारजा हैं, उनको अदालत ने जो है वो हफ़्ते के रोज़ जो है वो तलब किया था, लेकिन एकदम से उन्होंने कहा, अदालत में जो जज थे उन्होंने एकदम से जो है वो इसकी सुनवाई जो है वो केस की नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म जो हैं वो भी अदालत में हाज़िर हों ताकि जो है वो इसके हवाले से जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकें, इस पूरे केस के हवाले से अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकें। अगस्त के महीने में जो है वो एक NGO ओपन आर्म्स की तरफ से जो है वो एक जहाज़ कुछ तारकीन वतन को जो जिनकी तादाद 131 बताई जाती है उनको लेकर जो है वो बंदरगाह पर जो है वो आया। तो सल्वीनी ने जो है वो ना सिर्फ उसको बंदरगाह पर उतरने की इजाज़त नहीं दी, उन तमाम लोगों को 131 तारकीन वतन को पूरा हफ्ता के लिए जो है वो उसी जहाज़ में कैद कर दिया और उनको बाहर निकलने की बिल्कुल इजाज़त ना दी गई। बाद अज़ां जो है लम्बाटिया के जजीरे में इस जहाज़ को जो है वो लंगर अंदाज किया गया, वहाँ पे लोगों को उतारा गया। सिसिली के जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने सल्वीनी के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दायर कर दिया और ये बात भी कही गई कि सल्वीनी जो है वो इसी तरह के मामलात में पहले भी जो है वो मुलव्वस रहे हैं और उन्होंने पहले भी जो है वो तारकीन वतन के साथ जो है वो कुछ सलूक नहीं किया। इन बातों के हवाले से जो है वो यूरोपीय यूनियन ने भी जो है वो सल्वीनी के साथ जो है वो कड़ी तनकीद का उसको सामना जो है वो करना पड़ा है सल्वीनी को। बहरहाल देखें कि मज़ीद जो है वो इसके हवाले से हमें क्या ख़बरें जो है वो मिलती हैं। अब आपको पाकिस्तान के हवाले से बताते चले जाएं कि सिविल एसोसिएशन अथॉरिटी ने जो है वो बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए नए SOPs जो है मुतारिफ़ करवा दिए हैं और जिन पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी होगा। इनमें 12 साल से कम बच्चे, माजूर अफराद और आला ओहदेदारान जो हैं वो इस तमाम कानूनों से जो हैं जो कि SOPs के अकॉर्डिंगली लागू हो रहे हैं वो मुस्तस्ना करार दिए जाएंगे। पास ट्रैक जो है उसको डाउनलोड करना होगा, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग प्ले स्टोर या जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है वो जो है इसको डायरेक्ट जो है वो कंप्यूटर से भी जो है इस एप्लीकेशन की फ़ाइल जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके बारे में अपनी तमाम मालूमात जो है वो उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का जो है वो आपके मोबाइल में होना बहुत ज़रूरी है। बैरून मुल्क से आने वाले जितने मुसाफिर हैं उनको इस एप्लीकेशन का डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है। जी तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ख़बरें और आज की अहम मालूमात आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। ऐसे ही मालूमात के लिए हमारे चैनल नजात ट्रैवल एंड टूरिज़्म इटली को लाइक और शेयर करें। आपके लाइक करने से हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।